हम लोग का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स और एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेसिकली इसके क्वेश्चंस क्लब होके बहुत बार आपको ये अप्रॉक्सीमेशंस में भी आ जाएगा, मतलब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और अप्रॉक्सीमेशंस में भी यूज होते हैं। और बेसिकली ये स्पीड मैथ्स का पार्ट है। ये स्पीड मैथ्स का पार्ट है। कभी कभार मतलब सिंप्लीफिकेशन से मोस्टली प्री में तो क्वेश्चंस उतने बहुत कम देखे जाते हैं, बट क्लर्क में कभी कभार 10 क्वेश्चन भी पूछ देता है। सो इसका एक अच्छा खासा वेटेज है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में और एसएससी एग्ज़ाम्स में। अब इसकी प्री रिक्वायर्ड्स या फिर रिक्वायरमेंट्स क्या है सिंप्लीफिकेशन आने का? सबसे पहला, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब कैलकुलेशन अच्छी कैसे होगी? कैलकुलेशन अच्छे होने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे टेबल 20 तक तो सबको आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्स हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना है, 30 तक टेबल्स पता होनी चाहिए। फिर स्क्वायर, ये भी 30 तक चलेगा। फिर हम लोग को क्यूब्स पता होने चाहिए, क्यूब्स 20 तक भी काफ़ी है, चलेगा। एंड फिर हम लोगों की अप्रोच होती है कि कुछ भी चीज़, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सो एक अप्रोच होती है। अप्रोच इन द सेंस, लेट्स सपोज एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज ये क्या है, 124 है, ये एक एग्जांपल है। 120 हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब 124 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे भी कर सकते हैं 8 4 32, फिर 8 2 16, ऐसे करते करते, जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। बट वहीं एक अप्रोच जो होती है, जैसे 8 को आप पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 0 0, क्योंकि 8 100 हो गया। इसको 124 को आप ऐसे तोड़ सकते हो, 100 + 20 + 4, सही है। सो 8 इंटू 100 800, 8 इंटू 20 160, 8 इंटू 4 32। इसको जोड़ दो, कितना आया? 992। अब 992 में भी, इसमें भी एडिशनल अप्रोच होता है। जैसे 800 आया हम लोगों का। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 800 + 160 + 32, सो 002 639 819। ऐसे ही नहीं करना है, वंस प्लेस देखो, 0 + 0 + 2 2, 0 6 + 3 9, 8 + 1 9। सो यही है कैलकुलेशन करने की अप्रोच, अपनी बेहतर करनी है। और कुछ परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। बेसिकली इसमें ज़्यादा ट्रिक, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक्स पे या फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। अब देखो एग्ज़ाम में तुम कितनी चीज़ें याद करोगे? अब तुम मैथ्स में पीएचडी तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना कम ट्रिक्स हो सके, जितना कम ट्रिक हो सके, और बेसिकली कैलकुलेशन से सॉल्व कर देगा। कोई भी चीज़ तोड़ के जोड़ के एक सिंप्लीफिकेशन, जैसा कि हम लोग का चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, कोई भी इक्वेशन को या कोई भी क्वेश्चन को इतना सिंपल तोड़ना कि आखिर में जाके हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर सके विद इन माइंड, या विद इन 20 to 30 सेकेंड्स, या फिर मैक्सिमम 40 सेकेंड्स। तभी आपको एज मिल सकता है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपका 40 सेकेंड्स पे नहीं होगा, जो शायद 1 मिनट भी ले जाए, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विद इन 40 सेकेंड्स सॉल्व किए जा सकते हैं। तो गाइस, कभी कभार एग्ज़ाम में हम लोग को क्वेश्चंस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कैलकुलेशन से। बेसिक कैलकुलेशन, लेट्स सपोज हम लोग से एग्ज़ाम में पूछा गया है 81 × 89, और ये क्वेश्चन है 76 × 74। अब ऊपर आप ट्रिक देख पा रहे हो। ये ट्रिक्स कौन सी होती है कि मान लो आपका जो यूनिट डिजिट्स है, इसका सम 10 आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 6 और 4 का सम 10 आ रहा है। अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, हाँ, इसकी एक और रिक्वायरमेंट क्या है, आगे की जो डिजिट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी आगे की डिजिट्स इक्वल है, मतलब वंस प्लेस को छोड़ के बाकी की डिजिट्स इक्वल होनी चाहिए। सो इस जगह पे क्या करेंगे, 1 × 9 9, और आगे वाली डिजिट को, मान लो अगर आगे वाली डिजिट n है तो उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे n + 1 से। मतलब यहाँ पे 8 है तो 8 + 1 9, कितना हो गया? 72 72 9 729।
समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा। सो ये 76 इंटू 74। अब इसमें क्या बोला है, पहले जो यूनिट की डिजिट का सम 10 आ रहा है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट 6 इंटू 4 24। अब आगे की डिजिट्स के लिए, आगे दोनों के 7 है, तो 7 इंटू 7 प्लस 1 8, कितना हो गया 56। ये आ गया 56, ये आ गया आंसर। इजी था। अब इससे देखना आगे चल के एक बहुत अच्छा अप्रोच आएगा, मतलब वो आगे चल के वो हम लोग डायरेक्ट वहीं पे रिवील करेंगे। एक बहुत मतलब इससे एक बहुत बड़ा सेक्शन, आपका बहुत बड़ा सेक्शन कैलकुलेशन का कम हो जाएगा, और हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, थोड़े क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। आज फिलहाल ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, 62 इंटू 68। लास्ट की दो इसका सम कितना आ गया 10, तो क्या करना है 2 इंटू 8 16, और आगे की डेज इक्वल है 6 और 6, तो क्या करना है 6 इंटू 6 प्लस 1 कितना 7, कितना हो गया 42। सो आंसर आ गया 4216 आंसर। अब नेक्स्ट वाला करके देखिए। ज़्यादा नहीं, इसको तो पेन एंड पेपर यूज़ करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ दिख रहा है 7 और 3 है, आगे की डिजिट सेम है, तो क्या करना है 7 3 21, आगे की डिजिट 9, 9 इंटू 10 90। क्या पेन एंड पेपर की ज़रूरत है इन क्वेश्चंस में? नहीं। अब एग्जामिनेशन में आपको ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि 93 इंटू 97 बताओ। ये एक क्वेश्चन का पार्ट होगा जहाँ पे आपको दिख रहा है अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके यूनिट डिजिट्स का सम 10 है, तो आप ये अप्रोच लगा सकते हो। ये आपका बहुत टाइम बचाएगा। आप एग्ज़ाम में 93 इंटू 97 करने जाओगे, अब बहुत से लोग करते भी हैं, उस जगह पे आपको ये बाकी स्टूडेंट्स पे एज दे जाएगा। इसलिए थोड़ी बहुत ट्रिक्स पता होनी बहुत ज़रूरी होती है। अब सेम ये क्वेश्चन करते हैं। यूनिट डिजिट सेम है 112 इंटू 118। यूनिट डिजिट का सम कितना है 10, और आगे की डिजिट्स सेम है। ज़रूरी नहीं है कि आगे की मतलब जो फॉरमोस्ट डिजिट हो वही सेम हो, मतलब आगे की पूरी डिजिट सेम होनी चाहिए। तो क्या होगा इसका 8 2 16, और आगे की डिजिट कितनी है 11, 11 इंटू 11 प्लस 1 12, कितना हो गया 131, ठीक है। तो 1321, सॉरी मेरी गलती है। सो कितना हो गया 1321 2116, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे आया 8 2 16, और 11 इंटू 12 कितना हो गया 132। सो 132 और 16। अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 7, यूनिट डिजिट्स का सम कितना आ गया 10। सो सेम करेंगे 7 3 21, आगे की डिजिट इक्वल है, सो 12 इंटू 12 प्लस 1 12 इंटू 30, कितना हो गया हम लोग का 156। सो 156 21, दैट्स द आंसर। ठीक है, इजी था कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते, अब वही सेम कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, यूनिट डिजिट का सम 10 है। अब 5 + 5 10 होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको अच्छा खासा एज देगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है कि अगर यूनिट डिजिट का सम 10 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5, कितना हो गया 25, और आगे की डिजिट्स अगर इक्वल हैं सो 7 इंटू 7 प्लस 1 8, कितना हो गया 56, 5625। क्लियर है?
बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ अगर देख पा रहे हैं, सो हम लोगों ने निकाला क्या है 75 इंटू 75, जो कि एक्चुअली में 75 का स्क्वायर है, लिख सकते हैं। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी नंबर दैट एंड्स विथ 5, उसका अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो हम लोग ये ट्रिक बहुत अच्छे से अपना सकते हैं, क्योंकि आखिरी में इसको कोई भी मान लो अगर 85 ही है, सो 85 इंटू 85 हुआ, यूनिट डेज का सम कितना हो गया 10, और आगे की डिजिट सेम है, तो ये ट्रिक उस सब में लग सकती है। हम लोग को 5 जो भी नंबर है जो 5 से एंड करते हैं उनका स्क्वायर निकालने का तो दिक्कत ख़त्म। लेट्स सपोज ये करते हैं, अब देखो 5 इंटू 5, 5 और 5 10 है, और आगे की डिजिट सेम है। ये बेसिकली क्या है 85 का स्क्वायर निकालना हम लोग को, ठीक है। तो 5 5 25, और आगे की डिजिट 8 इंटू 8 प्लस 1 9, कितना हो गया 72, सही है। अब थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है ये 95 का स्क्वायर, ये 125 का स्क्वायर, और ये 145 का स्क्वायर। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। कैसे होगा 5 5, यूनिट डेज का सम 10 है, तो कितना 5 5 25, आगे डिजिट क्या है 9, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 क्या हो गया 10, कितना हो गया 90, 9025 आंसर। सिमिलरली यूनिट डेज का सम 5 5 10, सो 5 इंटू 5 25, आगे की डिजिट क्या है 12 और 12, सो 12 इंटू 13 कितना हो गया 156, सो 156 25, ये हम लोग का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखते हैं 145 इंटू 145, 5 5 सम 10, सो 5 इंटू 5 25, आगे की डिजिट क्या है 14 और 14, सो क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 14 प्लस 1 15, कितना हो गया हम लोग का 210, 21225। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए बहुत कोई 14 इंटू 15 करने बैठेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7, और ये 2 मल्टीप्लाई जो है 7 इंटू 2 14 होता है ना, वो 2 आप इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 30, कितना हो गया 210। सो ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है एग्ज़ाम्स में। सो बाकी के कॉन्सेप्ट्स आज तो आप लोगों ने एक ट्रिक सीखा, बाकी की फर्दर वीडियोस पे सिंप्लीफिकेशन की एक पूरी सीरीज़ चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। ज़्यादा नहीं 4 या 5 वीडियो होगी, उसमें पूरा सिंप्लीफिकेशन हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बेसिकली ट्रिक्स और अप्रोचेस, मतलब अप्रोच जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। बाय द वे RRB मेंस का डेट आ चुकी है, प्री की कट ऑफ्स आ चुकी है, मेंस होने वाला है। सो विश करता हूँ आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, और आपका UPSI भी निकला हुआ है। सो जो लोग क्या होते हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, डू चेक इट आउट। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है गो भरो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कुछ सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीच बढ़ानी है, तभी क्या होते हैं स्टूडेंट्स तक क्या होते हैं वीडियोस पहुंचेगी, और जिन लोग को एक्चुअली में नीड है उन लोग की हेल्प हो पाएगी। प्लीज़ इस वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें, थैंक यू। और हाँ, वो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मैं अब रेगुलर वीडियोस डालूँगा तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।